चलो पूछो, क्या पूछना। ये जो कहते हैं ना, जो तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, वो वर्णनातीत है। इसे ऐसा है ना कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कहीं भी किसी भी दायरे में बंध नहीं सकता। तो जो उस तत्व का विवेचन है, जिसे बहुत सारे संत इस तरह कहते हैं कि जब आप उस तत्व के वर्णन की ओर जाएंगे तो अंततः आप चुप हो जाएंगे। उसको चुप साधन भी बोलते हैं कि जब आपका, जिसे आप भी कहते हैं जिसको कि वो अनंत है, और जब उस अनंत के एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो चुप हो जाओगे। उसके बारे में गुरु जी थोड़ा जानना चाहते हैं कि वो तत्व जो है वो वर्णनातीत कैसे है, और फिर उस ये भी है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान, क्योंकि उसमें बुद्धि जब तक रहेगी तब तक उस तत्व को हम न समझ नहीं सकते, क्योंकि वो बुद्धि विवेक अहंक सबसे परे है, मन से परे है तत्व। तो हम जब तक बुद्धि की सीमा में है तब तक हम तत्व को समझ नहीं सकते। तत्व को समझने के लिए बुद्धि की सीमा को अतिक्रमित करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस क्या है, तत्व क्या है, और वो वर्णनातीत क्यों है? मतलब पूछने का मतलब साधना से भी है। हाँ, प्रोसेस का तो ज्ञान जो है, जो ईश्वर तत्व है, जिसकी खोज में हर आध्यात्मिक पिपासु है, वो क्या है, वो वर्णनातीत कैसे? पहले हम लोग ये समझें कि वर्णन हम लोग किसका कर सकते हैं, वर्णन हम लोग किस चीज़ से करते हैं। जो भी अभिव्यक्ति होती है यह अहंकार से होती है। अभिव्यक्ति की जो सबसे सूक्ष्मतम जो बिंदु है वो अहंकार है। तो अहंकार से अभिव्यक्ति शुरू होती है, और अहंकार में, अहंकार की अभिव्यक्ति यही है कि वहाँ आनंद आता है और अपने होनेपन का बोध होता है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। और अहंकार का जो कारण है, जो अस्मिता है, तो वहाँ अस्मिता में भी परम सुख है, तो वह भी अहंकार के ही तहत आ जाएगा, या अहंकार अस्मिता के तहत आ जाएगा, मान लो वह कारण है। तो वहाँ से वर्णन की शैली आती है। तो वे जो वर्णन हैं, तो वो जो मुंह से बोल करके किए जाने वाले वर्णन नहीं हैं, वे वर्णन हैं अनुभूत किए जाने वाले वर्णन। तो अनुभूत कराने के कारण जो है वह समाधि अवस्था की बातें होती हैं, वह भी एक तरह से वर्णन ही है, परंतु वह मुंह से बोल करके वर्णन नहीं किया जाता है। तो समाधि में जो संप्रज्ञात समाधि है, तो उस अवस्था की चीज़ है, वह अस्मितानुगत समाधि इसको कहते हैं। तो उस अवस्था में जा कर के हम वर्णन करते हैं और खुद महसूस कर लेते हैं, और किसी अन्य को भी वहाँ पर साथ में ले जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सामूहिक वर्णन यदि कहीं हो सकता है, सामूहिक अनुभूति कहीं हो सकती है, तो वो यहीं तक हो सकती है। अगर 10 आदमी अगर बैठे हैं योग साधना में, और 10वां आदमी को अगर समाधि लग जाती है, तो वो 10 जो है वो इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। और जब वहाँ इंटरकनेक्शन उन 10 का हो जाता है, तो वो एक तरह से वर्णन हो गया। हालांकि वह बुद्धि से नहीं हुआ और इससे नहीं हुआ, लेकिन वह फिर भी वर्णन हो गया, क्योंकि वो 10 आदमी जो है वो इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, वो सर्किट बन जाती है। संप्रज्ञात समाधि तक ये अवस्था आती है। यदि साधना करा रहे हैं बहुत लोगों को, और उनमें से बहुत सारे लोग जो उस स्तर पर पहुंचते हैं, तो जैसे कैसे हम लोग बल्ब जला देते हैं, उस तरह से वो सर्किट बन जाती है। यानी संप्रज्ञात समाधि तक आप वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वह एक अलग अवस्था में जाके वर्णन होगा। वो इस तरह का सामान्य वर्णन नहीं होगा जो बुद्धि विवेक से हम लोग करते हैं, बोल के करते हैं, लिख के करते हैं, देख के करते हैं, वैसा तो नहीं होगा। लेकिन अब इस स्थिति में आते हैं जो कि सामान्य लोग जानते हैं कि हम लोग बोलते हैं तो वर्णन करने की कोशिश करते हैं, और लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, या स्पर्शानुभूति जो होती है, ये वर्णन, सारे जो वर्णन है ये अहंकार से और नीचे के तल हैं। जैसे बुद्धि के तल हैं, हाँ, विवेक के तल हैं, और मन के तल हैं, यहाँ तक वर्णन आता है। फिर हम लोग की ये इंद्रियां हैं,
आँख नाक कान, आँख को नचा दिए, कान को नचा दिए, सांस से इशारा कर दिए, हाथ से इशारा कर दिए, कुछ भी ये सब। तो ये वर्णन अहंकार से नीचे होते हैं। वर्णन करने के पीछे कारण यही है कि इनकी जो अभिव्यक्तियाँ होती है अहंकार के बाद की ही अवस्था होती है। ये निम्न अवस्था मानी जाती है वर्णन करने की, और यहीं तक वर्णन हो सकता है। और उच्च अवस्था में वही है जो विवेक ख्याति की अवस्था, अस्मितानुगत समाधि है। हाँ, तो वहाँ तक जो है वर्णन हो पाता है। अब उसके बाद की अवस्था जो होती है, क्योंकि यहाँ तक जो है द्वैत जो रहता है, दो का भाव रहता है। वर्णन करने के लिए दो का भाव होना चाहिए ना, तभी ना वर्णन करेंगे। जिसका एक कोई वर्णन कर रहा है, एक जिसका वर्णन किया जा रहा है। हम ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं तो एक ईश्वर एक विषय हो गया, और हम वर्णन करने वाले तो एक हम हो गए, और एक ये माध्यम हो गया। तो जब तक ये द्वैत रहेगा, त्रैत रहेगा, तभी तक वर्णन हो सकता है। लेकिन इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं, जिसके विषय में तुम बता रहे थे कि अनंत की बात हो जाती है, तो अनंत की जब बात हो जाती है उस तरह से कैवल्य अवस्था वो हो जाती है, यानी सिर्फ वही हो जाता है। एक मेव अवस्था उसको कहते हैं, ऑनलीनेस वह है। तो ऑनलीनेस अवस्था में फिर वर्णन संभव ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई जिसकी सीमा नहीं रहेगी, उसका वर्णन फिर हम नहीं कर सकते हैं। और वर्णन करने के लिए हमारा भी होना जरूरी है। जब हम खुद भी वहाँ नहीं रहे तो वर्णन करेगा कौन आखिर? वर्णन करने वाला भी जब नहीं रहा और जिसका वर्णन किया जा रहा है उसमें वो इस तरह से एक में हो गया कि अब कोई दो रहा नहीं, तो वर्णन नहीं हो सकता है। जाने के बाद व्यक्ति तो खत्म हो गया, फिर वो खाली बस हाँ, व्यक्तित्व तो नहीं रह जाता, व्यक्तित्व नहीं रह जाता, ना व्यक्ति रह जाता है, ना ही व्यक्तित्व रह जाता है। वही हाँ, वो सिर्फ जो है परमात्म तत्व रह जाता है। तो इसलिए उसका वर्णन संभव ही नहीं होता है। बस उसके विषय में बस इतना ही कहा जा सकता है कि वर्णन नहीं किया सकता है, बस यही हम लोग बोलते हैं। लेकिन इससे कोई संदेश नहीं जाता है, मूलतः इससे कोई संदेश नहीं जाता। इससे बस इतना ही संदेश जाता है कि नहीं हो सकता है, सिर्फ नहीं का संदेश जाता है। नहीं से कोई चीज़ वर्णित नहीं हो जाता है। जैसे ये पंखा है, तो अगर इसके विषय में सिर्फ मैं कोई कहेगा कि ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, तो इसे पंखा का वर्णन थोड़ी हो गया। इससे पंखा क्या नहीं है ये वर्णन हुआ, लेकिन पंखा का वर्णन नहीं हो पाया। तो हम लोग जिसका वर्णन करना चाहते हैं उसका हम लोग कर नहीं पाते हैं। सिर्फ यह चीज़ नहीं, यानी पदार्थों का वर्णन हम लोग करते हैं एक तरह से कि यह पदार्थ नहीं है, वो खिड़की नहीं है, तो वो हवा नहीं है, तो पानी नहीं है, तो तेज नहीं है, हाँ, कि रोशनी नहीं है, तो ध्वनि नहीं है, ऐसा हम लोग कहते जाएंगे। लेकिन इससे उसका वर्णन तो नहीं हो रहा है ना। इससे सिर्फ इतना ही वर्णन हो रहा है, एक अर्थ में नेगेटिव वर्णन हो रहा है कि वह यह नहीं है, यानी इससे भिन्न है। ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है एक तरीके से, खाली उसका प्रिपरेटरी है बस। आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में दिया नहीं जा सकता है। ये देने लेने हस्तांतरित करने वाली चीज़ नहीं है। ये जो बताया जाता है ये सब या तो साधना बताई जाती है, या उस विषय में हम क्या नहीं बता सकते यह बताया जाता है। उस विषय में सिर्फ एक ही शब्द बोल दिया जाता है कि वह अनंत है और वर्णनातीत है, वर्णन नहीं किया सकता, यही बताया जा सकता है। और बाकी अगर कुछ और बताने की कोशिश की जाएगी उसके विषय में, तो ये ले दे के ये नहीं की बातें होंगी। जैसे कि अगर हम कह देंगे वो सर्वज्ञ है, तो फिर वो सर्वज्ञ में भी फिर वही बात हो जाएगी, अनंत वाली ही बात हो जाएगी। तो वो एक तरह से वर्णन करते हुए भी वर्णन नहीं होता है। अगर हम कह दें वो असीम है, अनंत है, तो ये सब कुछ वर्णन हो नहीं पाता है। निर्विकल्प है, हाँ, अविनाशी है, शाश्वत है, निराकार है, फलना टिकना जो भी कहते हैं, तो ये जो है वर्णन नहीं हो पाता है। एक तरह से उसका वास्तव में उसका निषेध जरूर हो जाता है। तब फिर गुरु जी जो साधक है या भक्त, हाँ, उसको महसूस किया जा सकता है, लेकिन उस केवल अवस्था में जब महसूस करेंगे ना, तो इंटरकनेक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। गुरु जी जो साधक है जो अभी उधर जा रहा है, हाँ, जब उसको ये एक्सप्लेन ही नहीं होता है कि ईश्वर क्या है, उसको जरूरत क्या है, ईश्वर क्या है एक्सप्लेन करने की। तो फिर कोई साधना, ईश्वर इनफाइनाइट है, बस इनफाइनाइट समझ लो, तो फिर अनंत आदमी है, को फिर साधना की प्रेरणा अनंत है। फिर प्रेरणा उसको कैसे आएगी? प्रेरणा इस अर्थ में आ सकती है। प्रेरणा के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, क्या प्रेरणा के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इस वक्त जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते हैं, जिसे पीड़ित हैं, उससे आपकी मुक्ति होगी। एक बात यह है, ये प्रेरणा का बहुत बड़ा कारण बनता है। जिस चीज़ से आप परेशान हैं, तकलीफ में हैं, उस चीज़ से आपकी मुक्ति होगी। जैसे आप भय से परेशान हैं, क्रोध से परेशान हैं, लोभ से, लालच से, रोग से, तमाम चीज़ों से जिनसे भी परेशान है, उससे मुक्ति मिलेगी। यह एक जो है पॉजिटिव वो है, मैंने एक साधना का एक प्रेरक पक्ष है यह। तो अब इसमें कैसे होता है, खाली थोड़े से शब्दों में? अब वह ईश्वर की जो जहाँ तक बात है, तो ईश्वर के विषय में तो बस इसी तरह की बातें की जाएंगी। और उसके इसीलिए बुद्ध ने ये किया था कि किसी को मना कर दिया था कि उसके विषय में कुछ नहीं पूछा जाए। तो इससे कुछ लोग समझे कि बुद्ध जो है नास्तिक हैं, हाँ, लेकिन नास्तिक वो नहीं थे।
लेकिन वे इस बात को जानते थे कि उसके विषय में हम बोल करके भी कुछ नहीं बोल पाएंगे एक तरह से, तो बोला नहीं जा सकता उसको। हाँ, उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो अनंत है, निराकार है। ये पूरा अस्तित्व अगर हम देखा जाए तो ये निराकार साकार से परे है, अगर हम उतना कहने लगेंगे। हाँ, तो एक मेव है, बस यही सब बोल पाएंगे। इससे उसका कुछ भला होने वाला है नहीं, सामने वाले का। हाँ। इससे उसका कुछ भी भला होने वाला नहीं है, इससे उसे कुछ भी प्रेरणा नहीं मिलने वाली उसको। हाँ, वो जैसा भी है होगा, उससे उसको क्या मतलब है। वही तो बात है कि उस तत्व को जब हम समझ ही नहीं सकते एक भौतिक हाँ, तो उसको उससे क्या मतलब है। फिर हम वो साधना की ओर प्रेरित नहीं होंगे उससे। हाँ, नहीं होंगे। तो साधना के लिए वो जिस तरह से प्रेरित होगा उस चीज़ को ही उसको बताया जाए, तो उस चीज़ के लिए बताया जाता है। इसलिए कहा गया है कि अध्यात्म इसलिए है तो हानोपाय के लिए है। हानोपाय मतलब दुख का उपाय। तो दुख का उपाय है, उस दुख के त्राण के लिए है वो। हाँ, तो जो दुख दर्द है, क्लेश है, जन्म मृत्यु का चक्र है, जो आदमी समझ सकता है, जिसको हम लोग ये समझा सकते हैं भौतिक जगत में, और जो द्वंद्व के तहत आता है वही हम समझाएं, और उसी की प्रेरणा से ही वो उसमें जाए। अंततः वो उसको उपलब्ध होगा, वो बात अलग होगी। हाँ, तो लेकिन अभी शुरुआत में अगर उसको कहेंगे तो उसको कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसकी अभी प्रॉब्लम जो है, मान लो अभी मुझे प्यास लगी है, तो हमारी समस्या इस वक्त सुलझाई जाए प्यास वाली। हाँ, तो फिर इसीलिए ना ज़्यादातर तो जो ये कहते हैं कि नहीं तो मान लो मान लो मान लो, तो वो उसके मन में तो चलता है कैसे मान लें जैसे। हाँ, तो वो एक जबरदस्ती उसको मनवाते हैं, या तो जबरदस्ती मनवाते हैं, या सामाजिक प्रेशर से मनवाते हैं, या उसको डर, और डर उन्हीं चीज़ों का है जिससे कि वो पीड़ित है। हाँ, कि तुम्हारा ये बिगड़ जाएगा, तुम्हारे बेटा का नाश हो जाएगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। यानी ये समाज में जो चीज़ें होती हैं संसार में, उन्हीं चीज़ों का भय दिखलाया जाता है। हाँ, या फिर वो कहा जाए मरने के बाद तुमको नरक मिलेगा। हाँ, तो नरक में जाने से बचो, इस तरह की बातें बताई जाती हैं। तो आखिर बताई जाती है यही सब चीज़ें उसको, तो इस तरह से उसको भयभीत किया जाता है। तो इस तरीके से हम उसको डराते हैं, वो ईश्वर के नाम पर उसको डराते रहते हैं। तो यह जो है सही प्रेरणा नहीं है ईश्वर की ओर जाने के लिए, उन्मुख होने के लिए। हाँ, ईश्वर से संबंधित जो इसको दार्शनिक जिज्ञासा है, तो उस पर चर्चाएँ होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि है ना, ये कई तरह की खोज करना चाहती है, जानना चाहती है। तो दार्शनिक चर्चाएँ होती हैं और होनी चाहिए। तो अगर दार्शनिक जिज्ञासा है किसी को, और कि ईश्वर से क्या लाभ है, यदि ऐसा कोई सोचे कि ईश्वर से क्या लाभ है, तो ईश्वर तो लाभ हानि से परे है, और जो घटना यहाँ घटती है सब ईश्वरी घटना ही है। पहली बात तो ये जान लेना चाहिए। तो आपको जो हानि हो रही है हो तो, या जो लाभ हो रहा है तो सब ईश्वरी ही है, इतना आप जान लें कि हर घटना ईश्वरीय है। आप साधना के प्रेरित होते हैं तो भी ईश्वरीय है, नहीं होते हैं तो भी ईश्वरीय है, और एक तरह से नहीं होते हैं जो अगर कहा जाएगा वो भी उतना सही नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं या कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है सब ईश्वरीय प्रेरणा से ही कर रहा है, और वो उधर की ओर ही उसको जाना है, वो विकास के उस तरफ ही है। अब उसकी वो सहज गति होगी उस तरह से होते होते कभी वो टकराएगा, कभी उसमें वैसे जिज्ञासा जगेगी, कभी वो थकेगा। जैसे आदमी थक करके सो जाता है, तो उसी तरह से वो लगातार रूटीन का काम करते करते थक करके जब सोएगा, थक करके जब जागेगा, तो फिर वो देखेगा ना कि भाई हमको कुछ करना चाहिए, कुछ अन्य प्रयोग करना चाहिए ज़िंदगी में। हम लोगों ने आविष्कार क्यों किए? क्योंकि हम लोग किसी चीज़ से थके परेशान हुए, तब हम लोग सोचे कि कुछ और करके देखते हैं कि इससे हमें क्या होता है। तो ज़िंदगी से जब हम लोग थकेंगे या किसी गतिविधि से, तो हम लोग अलग ढंग का प्रयोग करेंगे, और उन्हीं सब प्रयोगों को साधना कहा गया है, अलग ढंग के प्रयोग को करने का। कुछ लोगों ने जीवन में अलग ढंग के प्रयोग किए और उनको कुछ परिणाम आए, तो उन परिणामों से उसने एक निष्कर्ष निकाला कि इसको करने से ऐसा होता है। तो उसी को वो बताने लगा समाज में कि ऐसा ऐसा प्रयोग तुम लोग अभी तक नहीं किए थे, करके देख लो, इससे ऐसा होता है। तो जिन लोगों ने किया उसको वैसा फील हुआ, तो फिर वे लोग उसके प्रचारक बन गए। बात ऐसी है। तो जैसे कि फिर ये बात हुई कि अब अगर ईश्वर पर यकीन करोगे तो भय से मुक्त हो जाओगे, एक बात ये हुई ना, प्रेरणा एक हुई ना। नहीं, ऐसे यकीन करने से भय से मुक्त नहीं होंगे। हाँ। ईश्वर का साक्षात करने से आप भय मुक्त हो सकते हैं, और यकीन करने से नहीं होगा। गारंटी है नहीं। यकीन करना तो एक ऐसे मान्यता हो गई, तो साक्षात मान्यता से, क्योंकि भय जो है मान्यता नहीं है, भय वो वास्तविक होता है। भय अहंकार का विषय है, और जब तक अहंकार का लोप नहीं होगा तब तक भय का लोप होगा ही नहीं। और अहंकार का लोप तब होगा जब हम मानेंगे कि सब ईश्वरीय है। अहंकार का लोप तब होगा जब अहंकार अस्मिता में लीन हो जाता है, अपने कारण में, और अस्मिता जो है फिर स्व में लीन हो जाता है, तभी होता है। स्वरूप अवस्थिति होती है, यानी अहंकार जो है ना वो अस्मिता का कार्य है एक तरह से, और अहंकार में ही भेद होता है। जहाँ भेद होता है वहीं भय होता है, बिना भेद का भय नहीं होता है, जान लेना।
कोई भी भय है, क्योंकि भय सदैव दूसरों से ही तो होता है। तो जब तक दूसरे हैं, दूसरे का मतलब जब तक दो की भावना है तब तक उसको भय विद्यमान रहेगा। तो इसलिए अहंकार तक भय है और अस्मिता तक भी कुछ हद तक भय होता है। अच्छा, तो जब वो अद्वैत में चला जाएगा, जब तब वो उसका अद्वैत में चला अहंकार जाएगा तब जो अहंकार समाप्त तो हो जाएगा। इसका मतलब उसको तब भय मुक्त तो तभी होगा जब वो पूर्ण सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तभी होगा। आप यकीन कर लेंगे सिर्फ, तो यकीन करने से नहीं होगा। तो गुरुजी, यकीन अब का हम क्या तो वैल्यू जानते होता नहीं है? कि हम सिद्ध हो पाएंगे, नहीं तो फिर वो आदमी सोचता है कि हम उधर जाए क्यों। तो तब एक ही प्रेरणा बची कि जो सिद्ध हो चुका है उसकी बात मान लो। नहीं तो बात मानने से नहीं होगा ना। फिर अगर कि जो सिद्ध हो चुका है अगर वो भी उसको कहता है कि नहीं ईश्वर है, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे वो भय मुक्त नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ये तय कैसे होगा? यकीन करने से, किसी के यकीन करने से भय मुक्त आप नहीं हो सकते हैं। तो फिर अभी आप बोल यकीन- रहे थे ना कि प्रेरणा होती है भाई ईश्वरवाद की, ईश्वर की ओर जाने की हाँ, प्रेरणा है कि हम भय मुक्त हो जाएंगे, मुक्त या मुक्त हो हाँ। जाएंगे। हर व्यक्ति भय मुक्त होना चाहता है, पहली बात है। तो ये जान लो। तो हर प्राणी होना चाहता है, हर व्यक्ति क्या, हर प्राणी। तो उसको कैसे जरूर। पता चलेगा कि हम ईश्वरवादी हो जाएंगे तो हम भय मुक्त हो जाएंगे? उसको ईश्वरवादी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। वह तो एक दार्शनिक अर्थ में हमने समझाया तुमको, उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसको तो अपने भय से मतलब होना चाहिए। बात समझने की कोशिश करो। ईश्वरवादी तो मैंने इस वजह से तुमको बताया क्योंकि तुमने एक दार्शनिक जिज्ञासा की थी, इसलिए बताया मैंने। लेकिन अगर एक साधक के दृष्टिकोण से, जो उसको तत्कालिक प्रॉब्लम है, तत्कालिक प्रॉब्लम उसका भय है, तत्कालिक प्रॉब्लम उसका क्रोध है, तत्कालिक प्रॉब्लम काम वासना से पीड़ित जो है वह है, तत्कालिक प्रॉब्लम उसकी नपुंसकता भी हो सकती है, तत्कालिक प्रॉब्लम उसके रोग हो सकते हैं। जो तत्कालिक प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही साधना शुरू में बताई गई है। अगर तुम महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र को पढ़ोगे तो देखोगे उन्होंने जो समस्याएं बताई हैं शुरू में, तो वही सब समस्याएं बताई जैसे सामान्य आदमी है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसके और वो गहनता में साधक उतरता है, वैसे वैसे उसकी जो उन समस्याओं की जो जड़ है वहाँ तक पहुँचा जाता है, फिर उसका निदान ढूंढा जाता है। इस तरह से करते 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 फिर उसको अंत में ईश्वर तक पहुँचाया जाता है। ये नहीं कहा जाता तुम सीधे ईश्वर को मान लो और ईश्वर शुरू कर दो, ईश्वर की प्रार्थना करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। हाँ, भक्ति योग में यह है। अगर हम भक्ति योग की बात करते हैं तो भक्ति योग में यह है ईश्वर को मान लेना कि पहले ईश्वर को ही आपको मानना है। इसके लिए भी वो समझाते हैं, ये बात नहीं है कि खाली जबरदस्ती नहीं मनवाते हैं, उसको भी कारण समेत समझाते हैं। वो बतलाते हैं कि ये समस्त, क्योंकि तुमसे पूछा जाएगा ना भाई ये क्यों है। उदाहरण के लिए वो कैसे समझाते हैं, मान लीजिए कि ये गिलास है, आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा ना, गिलास है ये, तो आप बताइए ये गिलास क्यों है, तो आप बताएंगे ना ये गिलास स्टील का है, इसको कैसे किसने बनाया, तो आप बताएंगे आदमी ने बनाया। आदमी को किसने बनाया, तो आपका उत्तर होना चाहिए ना आपके पास। आदमी को किसने बनाया और स्टील को किसने बनाया, तो स्टील भाई आप कहेंगे आयरन से बना, इससे बना। आयरन को किसने बनाया, आयरन किससे बना। आप हर प्रश्न फिर पूछते जाएंगे ना, और पूछते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी ना कि आपके पास जवाब नहीं होगा इसका। फिर आप पूछ करके देखें, ये ज्ञान योग की साधना में है और भक्ति योग की साधना में। तो अब जब पूछते पूछते एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब आपके पास उत्तर नहीं होगा, तो उस वक्त क्या होगा कि आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा। चुप उस वक्त जो है आप मौन हो जाएंगे। वह जो मौन है वह भी एक साधना है। और लेकिन मौन ऐसा नहीं कि हम चुप रहना है, वो मौन साधना नहीं है, बल्कि इन सारे प्रश्नों की जिज्ञासा करने के बाद मेरे पास कोई उत्तर नहीं आया, उस वजह से जो मैं मौन हूँ वही वास्तविक मौन है। वो वास्तविक मौन है। मौन नहीं कि मैंने व्रत ले लिया कि अब मैं 4 दिन नहीं बोलूँगा तो वो मौन नहीं हो गया, वो मौन साधना नहीं है। मौन साधना वह है जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ और मुझे उसका जितना हमारे दिमाग के पास उत्तर था, जितने लोगों के पास उत्तर थे, सारे उत्तर अब निरस्त हो गए, सारे उत्तर अब कमज़ोर पड़ गए। हमारे प्रश्न इतने सूक्ष्म हो गए कि उनके उत्तर अब जो है उत्तर के रूप में नहीं मिल रहे हैं। तो उनके उत्तर अब कैसे मिलेंगे, अस्तित्वगत अर्थ में मिलेंगे उत्तर। वे उत्तर जो हैं वो अस्तित्वगत उत्तर होते हैं, वो वाक्य के रूप में नहीं होते हैं, वो विचार के रूप में नहीं होते हैं, वो जो है अनुभूति के रूप में होते हैं। तो वे उत्तर अब जब अपने आते हैं तो वो ज्ञान योग की साधना हो जाती है। तो भक्त यही कहता है कि ये सारे चीज़ जो है ये जो है ईश्वर से ही है, ये समग्र अस्तित्व ईश्वर से ही है, वो इसकी बात करता है। तो वो कहता है कि जब जहाँ तुम्हारा उत्तर नहीं मिल रहा है उसके बाद जो उत्तर है वहाँ तक तो तुम्हारी बुद्धि गई ना, अब तुम उस जगह पर टिक करके भजन करो। क्यों भजन करो, प्रश्न ये उठता है। इसलिए क्योंकि आपके पास अब तेरी बुद्धि खत्म हो चुकी है। अब तेरी बुद्धि के पास वो बल नहीं है कि इतना बड़ा उत्तर खोज ले। तुम्हारी बुद्धि चूँकि सीमित है, छोटी है, तो इसलिए इसके उत्तर भी सीमित होंगे, छोटे होंगे। इसलिए अब यह जो है नहीं खोज सकता उत्तर। अब तुम्हारे पास एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दो। हाँ, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी अब थक चुकी है। अब बुद्धि के पास अब कहीं कोई विकल्प नहीं है। अब बुद्धि अगर समर्पित हो जाए
तो फिर वहाँ से जो है एक दूसरा आयाम खुलेगा, और वह जो दूसरा आयाम है वो विराट आयाम खुलेगा। जैसे मान लीजिए ये खिड़की है, इसको खोल देते हैं तो एक बड़ा आयाम बाहर दिखेगा। तो वही भक्त लोग यही कहते हैं कि अब यहाँ से तुम्हारे ईश्वर की कृपा ही होगी तो तुम्हारी बुद्धि प्रकाशित होगी, तो तुमको अनुभूति होगी उसकी, और तब तुमको जो उत्तर नहीं मिला था वो उत्तर मिलेगा। और तब वो कह रहे हैं कि वह जो है ईश्वर की जो अनुभूति होगी तो उसी से तुम्हारे ये सब जो था, तुम्हारा भय था, ये था, सब का नाश हो जाएगा। तो वहाँ पर इसलिए वो कह रहा है कि अब यहाँ भजन गाओ, कृपा के लिए प्रार्थना करो, पूजा करो, उसके लिए कह रहा है। लेकिन वो उस बिंदु पर जा करके पूजा करने के लिए कह रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही करना शुरू कर दे रहे हैं, बिना तर्क वितर्क किए हुए, बिना वहाँ पर जाने हुए, उस बिंदु तक बिना पहुँचे हुए जहाँ बुद्धि थक जाती है, बिना बुद्धि को बिना बुद्धि को थकाए हुए सरेंडर, पहले झूठे सरेंडर करते हैं। ये सरेंडर नहीं होता है, इसीलिए लौट के फिर संसार में जाते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि ने सरेंडर नहीं किया था। बुद्धि तो तिकड़म लगा रही थी, बुद्धि खाली तिकड़म लगा रही थी, सरेंडर नहीं किया था बुद्धि ने। तो बुद्धि जब सरेंडर करेगी तब वहाँ से भक्ति शुरू होगी, तब वहाँ से वास्तव में ज्ञान योग शुरू होगा, तभी वहाँ से वास्तव में ध्यान सधेगा। तो फिर ये कहते हैं कि अच्छा गाते रहोगे, बजाते रहोगे तो धीरे धीरे लगाव हो जाएगा। ठीक है, गाते रहने से उससे जो है ना, उससे एक लगाव होगा, ये मानता हूँ मैं इस बात को कि भाई क्योंकि हम लोग की बुद्धि के संस्कार होते हैं, राग होते हैं, उसका भी इफेक्ट आता है। हाँ, अगर हम गाते रहेंगे तो कोई हम कुछ भी करेंगे तो परिणाम तो आएगा ना, तो उसका एक परिणाम आएगा, लेकिन वह परिणाम जो आएगा ना वो काफ़ी लंबा समय खींचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बुद्धि को थका दें प्रश्न कर करके, उसके बाद अगर हम गाएंगे ना तो परिणाम बहुत तेज़ी से आएगा, तुरंत आएगा। लेकिन बुद्धि को थकाने के लिए भी बुद्धि का बहुत प्रखर होना जरूरी है। मंद बुद्धि का आदमी नहीं थक पाता है। हाँ, या तो बुद्धि बहुत सरल हो, हाँ, तो या बुद्धि बहुत प्रखर हो। तो सरल बुद्धि वाले भक्ति में उतर जाते हैं, क्योंकि उनकी भावना इतनी प्रबल होती है ना कि बुद्धि पर हावी हो जाती है। भाव जो है वो जब हावी हो जाए बुद्धि पर, तो बुद्धि फिर वर्क करना बंद कर देती है, ये जान लेना। बुद्धि ऊपर है जरूर, लेकिन भाव उससे सूक्ष्म है। इसीलिए जब व्यक्ति प्रेम में पड़ता है ना, तो उस वक्त जो है अपना धन मन ये वो कुछ नहीं देखता है, वो सब उसमें करता है, क्योंकि भाव हावी हो जाता है। जब भाव हावी होता है तो बुद्धि का मैनेजमेंट समाप्त हो जाता है, बुद्धि मैनेज नहीं कर सकती है। तो यह जो है भावना जिनमें प्रबल है, उनके लिए तो खैर बुद्धि को बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बुद्धि अपने आप ही दब जाती है, साइड हो जाती है और भाव आगे चल जाता है। लेकिन जिनमें वो भावना नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है, तो जिनकी बुद्धि प्रखर है, जो तर्क शक्ति वाले लोग हैं, क्योंकि आज का युग जो है तर्क शक्ति वाला है, विज्ञान ने सबको तार्किक बना दिया है। हम लोगों में सरलता छीन ली गई है। अब मनुष्य सरल नहीं रहा। पुराने ज़माने में सरल था तो भक्ति सरल थी, सहज थी। अब भक्ति सहज नहीं है। अब भक्ति जो है उसका बुद्धि के थकने का परिणाम हो सकती है, सरलता नहीं हो सकती है भक्ति। तो अब या तो वो मंद बुद्धि का है तो प्रश्न ही नहीं कर पाएगा, और मंद बुद्धि का आदमी जो है वो भावुक भी नहीं हो पाता है। मंद बुद्धि का आदमी वो डम्ब है, वो कुछ नहीं, उसकी प्रगति नहीं हो पाती है उसमें। तो वह व्यक्ति मंद बुद्धि का आदमी अगर कुछ कर सकता है ज़्यादा ना, तो यही आसन प्राणायाम ये सब ज़्यादा कर सकता है उसको, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि वाला होना जरूरी नहीं है, सामान्य सा उसे कर लेना तो हो जाएगा। तो यही बात है, अगर वो ऐसा कर लेता है तो सफल हो जाएगा। तो फिर अष्टांग योग की क्या प्रेरणा है? फिर अष्टांग योग क्यों करें? हाँ, अष्टांग योग करने के पीछे क्या प्रेरणा है? ये तो समझ में आया भक्ति मार्ग का, कि जब आदमी की बुद्धि चकरा जाए, अष्टांग योग उनके लिए है ना जो बहुत प्रखर बुद्धि वाले नहीं हैं और जो बहुत भावुक भी नहीं। इन दोनों के लिए, इन दोनों में कैटेगरी में से जो नहीं हैं, उनके लिए ये अष्टांग योग है। एक बात। दूसरी बात है कि जिसका कॉन्शियसनेस जो है शरीर पर ज़्यादा है, जिसकी चेतना शरीर के प्रति ज़्यादा है, जो पदार्थ में ज़्यादा लिपटा हुआ है, चिपटा हुआ है। तो इसीलिए पतंजलि जी का कहना कि यहीं से शुरू किया जाए, क्योंकि पदार्थ में चिपटा है, शरीर में चिपटा है, तो शरीर से ही शुरू करें यात्रा। तो इसीलिए आसन वासन कराते हैं, देह हाथ तोड़वाते हैं। हाँ, तो इसकी नस मुलायम होती है, खून का संचार बढ़ता है, तो बुद्धि में कुछ प्रखरता आती है, कुछ प्रकाश जागृत होता है, कुछ स्थिरता आती है। तो उनके लिए है, जो प्रखर है उनके लिए तो ज्ञान योग है, और जो भावुक है उनके लिए तो भक्ति योग है। लेकिन जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं है उनके लिए ये है, उनके लिए ये अष्टांग योग है। या जिनका जो है उसमें ये ध्यान वाली कैटेगरी में है, किसी एक जगह जो फोकस कर सकते हैं, फोकस करने वाले जो वृत्ति जिनकी होती है, जैसे जो बहुत ज़्यादा कर्मठी लोग होते हैं,
किसी को काम में लगा दो तो एकदम लीन हो जाते हैं काम में लगाने में। वैसे लोग कर्मयोगियों के लिए बहुत अच्छा है, कर्मयोगियों के लिए ये बहुत अच्छा है, जिसको कोई काम में लगा, क्योंकि बहुत कंसंट्रेशन से वो काम करता है, तो वैसे लोगों के लिए ज़रूरी है। तो कर्मयोगी के लिए ये ज़रूरी है, और उससे भक्ति योगी और ज्ञान योगी के लिए वे सब हैं। हाँ, माइंड का और भाव का, हृदय का और उसका। लेकिन जो कर्मयोगी है उनके लिए यह है, उसमें ये ज़्यादा कार्य करता है। तो ये बात बहुत बढ़िया स्पष्ट हो गई कि आप ईश्वर की खोज में मत लगिए, आप पहले ये पहले अपने तर्क वितर्क में रहिए। जब आप ईश्वर को खोजना क्या, जो हर जगह है, जो है ही है, जो सदा है, सदा था, सदा रहेगा, जो कभी ऐसा थोड़ी कहीं भुला गया कि आप खोजेंगे उसको। नहीं, बात ये है ना कि ये खोजने की बात नहीं, ये तो आप मानेंगे ना, जो एकदम ले मैंने वो क्यों मानेगा सदा है सदा था। हाँ, ठीक है, तो उसको तो खोजने के चक्कर में या मानने के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। जो चीज़ है, आप देखिए ना, आप गिलास है ना, बस गिलास का खोज कीजिए ना, आपको ईश्वर फिश्वर के चक्कर में क्या पड़ना है। गिलास है, चादर है, चौकी है, इसकी खोज कीजिए ना, इसकी खोज में फिर आप वहीं पहुँचेंगे, वो अंततः आप वहीं पहुँचेंगे। तो जो चीज़ है उसकी आप खोज कीजिए, पाने की लालच जो है उसी को हम लोग खोजना चाह रहे हैं। हाँ, यही हो गई। हाँ, जो दृश्य है उसके प्रति अनास्था हो गई है, और जो अदृश्य है उसके प्रति आस्था विकसित करने की कोशिश की जाती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। अदृश्य के प्रति जो है आस्था चाह करके भी आप नहीं पैदा कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि कहेगी कि अरे तुम ये कल्पना कर रहे हो। बुद्धि जो है ये कहेगी कि तुम्हारी ये कल्पना है। तो बुद्धि जब तक नहीं थकेगी, या बुद्धि के पास जब तक सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते हैं, या तो बुद्धि संतुष्ट हो जाए, सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, तब तो वो सरेंडर कर देगी बुद्धि, या तो बुद्धि का अतिक्रमण हो जाए, उसको साइड कर दिया जाए, और भाव इतना हावी हो जाए कि बुद्धि सोच भी नहीं पाए। हाँ, या ध्यान में व्यक्ति इतना एकाग्रचित हो जाता है कि फिर वहाँ बुद्धि जो है बिल्कुल ड्रिल कर दिया जाता है, तो वहाँ भी बुद्धि समाप्त हो जाएगी। या बुद्धि को संतुष्ट किया जाए, अपने आप को खुलती भी जाती है परत। हाँ, वो तो परत खुलेगी ना। ये हम लोग की परतें हैं, जितने कोष हैं, ये खुलते चले जाते हैं। ये आसन प्राणायाम जितने हैं ना, ये परतों को खोल देते हैं। तो कहने का मतलब है मोटे तौर पर जो है साधना की शुरुआत में तो 3 तरह का इसको विभाजित कर दिया गया है। एक तो कर्मयोग में कर दिया गया है, एक जो भक्ति योग में कर दिया गया है, एक ज्ञान योग में कर दिया गया है। ये मोटे तौर पर 3 विभाजन है। हाँ, तो इसी 3 विभाजन में जो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो उसमें आप ही आप चला जाता है, उसको उसी में गति और रुचि होती है, उसकी रुचि ही नहीं होगी। ज्ञान योगी में वो व्यक्ति बैठता है ना, ज्ञान योग की भी मैंने साधना कराई है कई लोगों को, तो उसमें सामान्य बुद्धि वाले जो है ना वो तिलमिला जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो उनके बस का नहीं है। जो बहुत बारीक तर्क कर सकता है, बहुत पहले तो आपने वो ज्ञान योग से ही कराया था ना, जो हमारे घर के बहुत लोगों को कराया हूँ। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रखर बुद्धि के हैं, उनकी उसमें गति होती है, लेकिन उनकी फिर वो भक्ति में गति नहीं हो पाती है उस वक्त, अगर शुरू में करें तो। उनका जब ज्ञान के जब सरेंडर होगा ना, तब भक्ति में प्रवृत्त। अंततः तो सबको, चाहे कर्म योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, इनको भक्ति योगी में ही जाना है, क्योंकि वो अंतिम तो वही है। और कुछ लोग शुरू में ही जो भावुक होते हैं वो शुरू में ही चल जाते हैं, तो वो तो ईश्वरीय प्रेरणा होती है ना, उसने कई जन्मों की साधनाएँ हैं ना उसकी, तो इस वजह से उसमें इतनी भावना भरी हुई है। भावुक होना इतना आसान नहीं है। भावना संपन्न व्यक्ति जो होता है, वो हृदय संपन्न व्यक्ति, वो बहुत जन्मों के उसके संस्कार है, तभी वो व्यक्ति भावुक होता है, इसीलिए वो डायरेक्ट वो भक्ति में उतर जाता है। सबके बस का बात नहीं है, उसका हृदय सरल होता है, और जब सरल होता है तो उसमें आसानी से उतर जाता है। उसको वो लॉजिक पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि बुद्धि का क्या है, अभी कुछ सोचा कल कुछ सोचेगा, इसलिए बुद्धि के भरोसा नहीं करते हैं। बुद्धि क्या है कि वो तो हर समय इधर उधर भटकते रहती है, इसलिए आदमी बुद्धि पर बहुत भरोसा नहीं करता। बुद्धि पर भरोसा करने वाले वो मात खा जाते हैं ज़िंदगी में। हाँ, वो गिनती में रह जाते हैं, वो ज़िंदगी में मात खा जाते हैं। लेकिन भावुक वाले जो होते हैं वो गिनती में मात खा जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। वो जो है इस तरह की जो भौतिक ज़िंदगी है ना, इसमें मात खा जाते हैं वो, लेकिन उनकी जो वास्तविक ज़िंदगी है इधर खुशी वाली, आनंद वाली। क्योंकि ज़िंदगी में अगर खुशी ही नहीं आई तो हम कितना भी कुछ कर लिए वो सब व्यर्थ ही एक तरह से सिद्ध हो जाता है। हम कुछ भी पद पा लिए या कुछ भी ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिए, वो सब व्यर्थ हो जाता है। जब हम मुस्कुरा नहीं पाए, प्रेम से हंस नहीं पाए, जब हमारा दिल भरा नहीं, फिर वो सब व्यर्थ लगता है। अंत में वो सोचता है बैठ करके कि आखिर मैंने क्या पाया क्या खोया। कल्पना बुद्धि भी तो सोचेगी, वो भी तो अपना गणित लगाएगी, और गणित में लगाएगी तो देखेगी ओ तो मैं तो बुद्धि के ही हाथ का खिलौना बन गया। बुद्धि खुद कहेगी कि मैं बुद्धि के हाथ का खिलौना बन गया, और तब वो थकता है। चाणक्य जो था ना, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अंत में चाणक्य भी थक गया था, और चाणक्य ने कहा कि मेरा सारा जीवन जो है तिकड़म करने में बीत गया, ये मुझे सबसे बड़ा अफसोस रहा है। तो ये राजनीतिक
षड्यंत्रों में मेरा जीवन निकल गया। मैंने ठीक है भारत के लिए किया किया, लेकिन मेरा स्वयं का जो जीवन है वो निकल गया और उसकी ज़िंदगी में कभी प्रेम रस का उदय नहीं हो पाया। तो ये सब हो जाता है लास्ट में। जो बहुत कैलकुलेटिव लोग होते हैं उनके सामने ये समस्या आती है, लेकिन वो बहुत तब तक जो है थक चुका होता है। लेकिन तब ये है कि लास्ट तक जाके जब ये हमारा कंक्लूजन होगा ना, तो जो हमारा अगला जन्म होगा ना, वहाँ से फिर शुरू होगा। जो हमारे जीवन का निष्कर्ष होता है वहाँ से हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है। तो वे थक करके फिर आगे जाते हैं। तो इसलिए जो भक्ति भावना जिनमें होती है ना, वे बहुत पुण्यात्मा लोग होते हैं, वो साधारण लोग नहीं होते हैं। और जिनमें अभी लॉजिक है उस तरह के लोग जो हैं ये मध्यम कैटेगरी वाले हैं। और जो कर्म योगी हैं वो उनसे थोड़ा लोग हैं, क्योंकि कर्म जो है ये मूलतः ये भौतिकवाद प्रवृत्ति है। अब उसमें उसको निष्काम भावना जोड़नी है, तब जा कर के उसकी उसमें गति होती है। तो ये प्रोसेस की बात हुई जो तुम प्रोसेस कर रहे थे। और जहाँ तक ईश्वर की बात है, तो ईश्वर की बात तो नए लोगों को तो मैं समझता हूँ कि करनी नहीं चाहिए, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति ने कभी ईश्वर को कहा कि तो उसको करनी चाहिए, हाँ, लेकिन उसको करनी जरूर चाहिए जो कि भावुक है, उसको करनी चाहिए जिसका सरल हृदय है। वो फिर यहाँ लॉजिक वॉजिक से मतलब नहीं रखता है, क्योंकि बुद्धि तो हमारे अस्तित्व का बहुत छोटा सा अंश है। बुद्धि जो भक्ति मार्ग वाले हैं उनका कहना है कि बुद्धि हमारे शरीर का एक छोटा सा अंश है। उस छोटे से अंश पर हम बहुत भरोसा क्यों करें? हम इतने बड़े विराट हमारा जो अस्तित्व है उस पर हम भरोसा क्यों नहीं करें? हाँ, इस छोटे इसके बात के चक्कर में हम क्यों भरमाएं? ये तो मायावी है, ये बुद्धि तो मायावी है। मायावी के चक्कर में हम क्यों पड़े? हाँ, जो अभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, आँख से देखेगा तो कुछ बोलेगा, कान से सुनेगा तो कुछ बोलेगा। आज कहेगा ये आदमी बढ़िया है, कल कहेगा खराब है। हाँ, तो इस बुद्धि का कोई भी डिसीजन जो है ना वो टिकाऊ नहीं होता है। तो ऐसे चीज़ की बात क्यों मानना जिसका कि कोई डिसीजन टिकाऊ नहीं है? जो यहाँ पर लगातार जो चीज़ें बदल रही है, क्योंकि बुद्धि इस प्रकृति का ही धर्म है एक तरह से, तो ये लगातार बदल रही है, तो बुद्धि भी लगातार बदलती है। तो ऐसे बदलने वाले धर्म पर अब क्यों विश्वास करें जो अभी कुछ कभी कुछ करते रहेगी? हम उस शाश्वत सत्ता पर विश्वास करें ना, क्योंकि इस बदलने वाली चीज़ में कौन ऐसी चीज़ है? अगर बुद्धि की भी बात करें, इस बुद्धि में कौन ऐसी चीज़ है जो नहीं बदल रही है? हम उसकी बात करें। इस बुद्धि में भी कोई चीज़ तो है जो उसके होने पर की स्थिति है, हम उस चीज़ को पता करें। तो यह ध्यान योग के माध्यम से होता है। और भक्ति योग तो कहता है बस प्रभु खुद ही बता देंगे क्या करना, हमको इस सब के चक्कर में पड़ने नहीं, समझ गए? तो वो सरेंडर कर देता है, अहंकार को सरेंडर करता है। तो अहंकार जो बहुत सूक्ष्म होता है, अहंकार जब विसर्जित होता है ना, तो बुद्धि तो बहुत पहले छूट जाती है। अहंकार विसर्जित हो जाता है, फिर अस्मिता उसका जो कारण है वो तुरंत विसर्जित हो जाता है, और उसका भक्त का प्रवेश होता है बहुत जल्दी। तो यही प्रक्रिया है।